साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा फिर से नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को जब हम फॉलो करेंगे तो काम 100% होगा। अब देखिए, हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा प्रोसेस क्या होता है। एक तो हमारा वेन्यू होता है। वेन्यू किस लिए रखा जाता है? वेन्यू इसलिए रखा जाता है कि जो भी लोग जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो संडे का एक दिन समय मिलता है। उसमें अगर आपके पास समय नहीं है तो उसमें आप 10, 15, 20, 100, 200, 500 बड़ा इवेंट होता है। बताने वाला कोई और होता है, समझाने वाला कोई और होता है। सिर्फ एक काम करना पड़ता है, क्या? आप वहाँ पर ले जाकर लोगों को बैठा देते हैं। साथियों, जब मैंने भी इस बिजनेस के अंदर आया था, जॉब कर रहा था, जॉब के साथ साथ मैंने यही प्रक्रिया किया। क्योंकि आप एक एक घंटे में अगर एक प्लान दिखाते हैं तो 7 दिन में 7 प्लान दिखाते हैं। लेकिन एक आपके पास में एक मौका है 1 घंटे में 7 लोगों को प्लान दिखाने का, संडे वेन्यू में ले जाकर। तो साथियों, संडे वेन्यू का क्या है कि जो भी लीडर है तो वेन्यू का लोकेशन जो है गुरुवार को फिक्स हो जाना चाहिए। और जितने भी आपके टीम में हैं उनको क्या है कि मैसेज के माध्यम से या आप उनको फ़ोन करके उनका लोकेशन बता दें और टाइम टेबल उनको बता दें। दूसरी चीज़ होती है साथियों कि जब हम वेन्यू को हम फिक्स कर देते हैं तो उसमें एंकरिंग कौन करेगा, फर्स्ट प्लान कौन करेगा, सेकंड प्लान कौन करेगा, क्लोजिंग कौन करेगा, ये सारे के सारे चीज़ हमारे पास में। फ्राइडे की ट्रेनिंग कहाँ होगी, ये सारे हमारे मैसेज कम से कम 2 दिन पहले मिल जाना चाहिए। नो एंट्री विदाउट कार्ड। आप हर एसोसिएट के गले में कार्ड होना चाहिए। बिना कार्ड के तो एंट्री होनी चाहिए। गेस्ट रजिस्टर आपका एंट्रीबल होना चाहिए। ऑल एसोसिएट फॉर्मल ड्रेस विथ आई कार्ड। फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। लोग आए तो लगे कि हाँ, क्या कल्चर है, तो सफलता इससे मिलेगी। प्लानर का माहौल दे, यस नो रिप्लाई करे, क्लिपिंग करके, तालियां बजा के, हुआ हल्ला करके जब माहौल देंगे तो माहौल से क्या होता है, मोमेंटम बनती है, रिजल्ट आती है। साथियों, उसके बाद वेन्यू में क्या कर सकते हैं, टेस्ट मनी वही दें जो आप प्रॉपर ड्रेस कोड में हैं, यानी नाम, काम और दाम। यहाँ आपका नाम क्या है, कितना आपने यहाँ से इनकम लिया है, ये बता सकते हैं। और प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में। और वेन्यू समय पर शुरू करें। कई एक बार क्या होता है कि वेन्यू का टाइम हम देते हैं 11 बजे, स्टार्ट करते हैं 12:45 1 बजे, यानी 1.5-2 घंटा। जो फर्स्ट में जो गेस्ट आता है वो क्या कि पहले उनकी एनर्जी निकल जाती है। तो टाइम से करें, 5-10 मिनट का फ्लेक्सिबल टाइम रखें तो वेन्यू 40 से 45 मिनट में समाप्त हो जानी चाहिए, नहीं 1 घंटा ज़्यादा, हार्डली 1.5 घंटा तक। उसके बाद प्लान के बाद में राउंड द सर्किल जरूर करें। बिना राउंड द सर्किल करें और क्लोज क्वेश्चन करें, आपकी फार्म की साइनअप ज़्यादा नहीं होगी। तो ये जब पक्का करें। गेस्ट जब हम आपके वेन्यू हॉल तो जब गेस्ट जाते हैं तो गेस्ट को जाते समय आप उनको प्रगति पथ या प्रोडक्ट मैनुअल या कोई टूल, कोई बुक पक्का दें। इससे क्या होगा कि आप उनको फॉलो अप के दौरान जब जाते हैं तो उनको ले सकते हैं, बुक के बहाने आप उनसे बात कर सकते हैं। गेस्ट की विदाई मुस्कुराहट के साथ, हाथ मिला के करना है, जोश के साथ करना है और मुलाकात का समय लेना है। ये तो हमारा वेन्यू का हो गया साथियों। अब ट्रेनिंग का भी सिस्टम सेम है। ट्रेनिंग हमारा फ्राइडे का होता है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर होती है। तो लोकेशन फिक्स कर देना है, एसएमएस फॉरवर्ड पूरे टीम को कर देना है और पूरा फ़ोन पे बता देना है। ये कम से कम 2 दिन पहले हो जाना चाहिए। लीडर से समय ले और उन्हें सूचित करें किस लीडर से हमें ट्रेनिंग दिलवाना है, क्या टॉपिक होगी। ट्रेनिंग समय शुरू करें, समय पर करना है। समय अवधि ज़्यादा आपका 1 से 1.5 घंटा। बिना आई कार्ड और फॉर्मल ड्रेस का ट्रेनिंग में एंट्री एसोसिएट को ना दें। इससे डिसिप्लिन बनेगी और डिसिप्लिन से बड़ा काम होता है। ओल्ड एसोसिएट अपने न्यू एसोसिएट के साथ लेकर आए। जितने भी पुराने एसोसिएट होते हैं, होता क्या है कि हम बाइक पे या ऐसे खुद ही हम चले आते हैं और जो हमारे नए एसोसिएट होते हैं, साथी जिनको हम बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, वो सीखेंगे कैसे जब उनको हम खुद साथ में, और कोई आता नहीं है, पहले बार लेके आना पड़ता है। तो उनको 1 बार 2 बार आप साथ में लाए नए नए साथी को। ओल्ड एसोसिएट का काम है, ड्यूटी है। और टूल्स लेआउट, जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ के सिटी होस्ट का ये फर्ज बनता है कि टूल लेआउट करके रखना। ट्रेनिंग हमेशा जोश में हो। कई एक बार क्या होता है कि लोग ट्रेनिंग धीरे धीरे बात करते हैं, डिले करते हैं, तो मोमेंटम नहीं बनती है। ट्रेनर जो होते हैं उनको माहौल देने के लिए, खुशनुमा माहौल बनाने के लिए, क्या यस नो रिप्लाई करे, क्लिपिंग करे और ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग हमेशा क्या खुशनुमा माहौल में होनी चाहिए। ट्रेनिंग के बाद दूसरी ट्रेनिंग ना ले। कई एक बार क्या होता है कि ट्रेनिंग हो जाता है, ट्रेनिंग लेने के बाद में लोग अलग अलग अपने अपने जो लीडर होते हैं एक गोल बना लेते हैं और एक गुट टाइप का बना के, और क्या करते हैं कि वो उस पर अपना ट्रेनिंग देने लगते हैं। नहीं, ट्रेनिंग खत्म हुआ और सभी फ्री होकर अपने अपने घर जाएं और इन्विटेशन के लिए लग जाएं। ट्रेनिंग में जो भी हमारे सीनियर लीडर आते हैं उनके माध्यम से क्यूएसी या लीडर क्लब हो गया, या आपका गोल्ड मेडल हो गया, या अर्जुन अवार्ड हो गया, या कोई टारगेट जीता या कोई अचीवमेंट लिया, तो उनको सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है।
साथियों ये तो हमारा वेन्यू का हो गया और ट्रेनिंग का हो गया मिशन डायमंड के लिए, जब मिशन डायमंड तक जाना है तो साथियों जो मिशन डायमंड के लिए हम चलते हैं तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, सिखाना और सीखना। ये जब तक चलते रहेगी टीम आपकी बिल्कुल हरियाली रहेगी। तो सिखाने के लिए क्या होता है कि बुधवार और बृहस्पतिवार को सुबह और शाम टीम को सिखाए। टीम कभी टाइम नहीं देती है, खुद जाके सिखाना पड़ता है। और सिखाना क्या है, जो हमारा सिस्टम का बेसिक चीज़ है। कभी किसी दिन आप जाकर ड्रीम सेट करवा दिए, ड्रीम कैसे बनती है उसके बारे में बता दिए। कभी आपने लिस्ट मेकिंग के सेशन ले लिए, लिस्ट कैसे बनता है, लिस्ट में फ्रेंड टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इनविटेशन कार्ड के साथ में उनके घर पे जाके आप इनविटेशन कैसे करना है रिहर्सल कर सकते हैं। 1 2 4 5 10 लोगों के साथ में जाकर आप रिहर्सल करवा के उनको प्रैक्टिकल सिखा सकते हैं। प्लान कैसे देना है, सेप्स ऑफ कम के प्लान कैसे है, फर्स्ट स्लाइड पे क्या बोलना है, प्रोडक्ट पे क्या बोलना है, प्रोफाइल पे क्या बोलना है, पे आउट कैसे, ये सारी चीज़ें। फॉलोअप है, फॉलोअप में F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, F3 क्या होता है, फील कर कैसे करना है, महसूस किया, महसूस कराया और पाया। तो ये क्वेश्चन आंसर का भी सेशन चला सकते हैं और न्यू एसोसिएट को सीखो सिखाओ का सेशन कर सकते हैं। और जब भी आप ड्रेस कोड कैसे पहनना है, जब रिजल्ट नहीं आ रही है तो कई एक बार क्या होता है कि न्यू एसोसिएट क्या है कि पहले दिन ज्वाइन करते तो उस दिन भी टी शर्ट में, चलो ठीक है, दूसरे दिन में टी शर्ट लोअर में, चौथे दिन में टी शर्ट लोअर में। तो क्या है कि ड्रेस कोड पे भी ध्यान देनी है। टेस्ट मनी कंपनी का, सिस्टम का, हमारे अपलाइन का, खुद यहाँ से क्या बदलाव किए ये जरूर देना है, ये भी सिखाना पड़ता है। और एंकरिंग खड़ा होकर बातचीत करना। कई एक बार क्या होता है बातचीत करने में क्या होता है, डर लगता है। हर आदमी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, लेकिन जब लोगों के बीच में जब बात करने की बात है तो घबराहट सी होती है। तो ये हमें क्या है, सीखो सिखाओ सेशन में नए एसोसिएट को जरूर सिखाना है साथियों। सप्ताह में एक दिन सुविधा अनुसार ऑडियो वीडियो भी सेशन जरूर करें। बहुत सारे हमारे लीडर्स का ऑडियो है, वीडियो है जो सिस्टम का है, तो ये जरूर एक बार यहाँ पर आप अपने सीखो सिखाओ में चला सकते हैं और टीम को बना सकते हैं। लीडर की कुछ जिम्मेवारियां होती है साथियों। जब हम बिजनेस में धीरे 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 बड़ा होते हैं, जैसे बचपन से भी धीरे धीरे बड़ा होते हैं, तो जो बचपन में 1 साल 2 साल 5 साल की जो एज होती है, उसी सोच या उसी जिम्मेवारी के साथ में 20 साल की एज में नहीं जिया जा सकता। लोग कहेंगे वो बच्चा समझने लगे जब बड़ा होने के बाद में एक्टिविटी करेंगे तो साथियों एक चीज़ क्या होता है, जब हमें बड़ा काम करना है तो लीडरशिप को जिम्मेदारी, जैसे सिल्वर हमारे लेवल एक होता है 50 का जब टीम हो जाती है, तो कम से कम उस लीडर के पास में, उस एसोसिएट के पास में एक लैपटॉप होना चाहिए, जिससे आप प्लान प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं। और बाइक आपके पास में होना चाहिए ताकि आपके टीम के पास में आने जाने की सुविधा हो, और तब तक ये अचीवमेंट आ जाती है। और कुछ अपने पास में टूल्स होने चाहिए, यानी 5 से 10 सेट आपके पास में टूल होना चाहिए। क्योंकि आप FIM करेंगे, बार बार सिस्टम पे जाएंगे आएंगे, तो आपके पास में 5 से 10 सेट टूल होना चाहिए, नहीं 5 से 6 हज़ार के टूल आपका स्टॉक में रखना है। और एंकरिंग टीम में प्लान सिखाए, एंकरिंग भी आपको आना चाहिए और टीम में सिखाना आना चाहिए। और खुद हर वीक चेक बनाता हो, ये सिल्वर लेवल की लीडर के 100% जरूरी है साथियों। उसके बाद हमारे पास में सिल्वर के बाद में प्लेटिनियम हो जाते हैं। तो प्लेटिनियम लेवल के लीडर के साथ में क्या 2 सिल्वर का पकड़ उनके पास में होना चाहिए, हर ट्रेनिंग में 2 सिल्वर उनका आता हो। उसके बाद क्या है कि 8 से 10 हज़ार के उनके पास में टूल होनी चाहिए, और स्टेज पे फर्स्ट प्लान भी देता हो, ग्रुप मीटिंग भी करता हो, और टीम में सिखाता भी हो, और खुद भी टीम के साथ में चेक बनाता हो, यानी खुद भी बनाता हो और अपने लेफ्ट राइट वाला को भी चेक बनाता हो। ये जिम्मेवारी अगर लेता है तो इस बिजनेस में मिशन डायमंड यानी डायमंड बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। उसके बाद साथियों गोल्ड आता है। गोल्ड के पास भी क्या होता है कि हमारे दो प्लेटिनियम उसका होना चाहिए, हर ट्रेनिंग में, हर वेन्यू में, हर जगह। उनके पास में भी लैपटॉप, प्रोजेक्टर और बाइक गोल्ड लेवल पे होनी चाहिए। एक सिटी का वो संचालन करे, एक सिटी होस्ट हो जाए, उनके कंट्रोल में वेन्यू चलना चाहिए उनके अंदर, और वो 8 से 10 हज़ार के एनी टाइम टूल रखते हों, वो प्लानर भी हों, वो ट्रेनिंग भी साथ में दे, और 10 से 20 रीडी पर वीक क्लोज करें, और 4 से 5 लीडर उनके जो कोर का है, उनका मेन लीडर, उनका चेक कंटिन्यू बनते रहे। परल का भी है साथियों, परल के साथ में 2 गोल्ड उनके साथ में, हर ट्रेनिंग, हर इवेंट, हर वेन्यू में उनके साथ में होने चाहिए लेफ्ट राइट से। प्रोजेक्टर परल के पास में होने चाहिए, लैपटॉप होने चाहिए, बाइक होने चाहिए, टूल भी 10 से 15 हज़ार रुपये की होनी चाहिए, और 35 से 40 डेडी पर वीक भेजता है सिस्टम में, और सिस्टम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और MCR में रहता है अपलाइन के साथ में। तो परल का 100% ड्यूटी कर रहा है और डायमंड पक्का बनेगा। एमराल्ड पे साथियों क्या है, एमराल्ड लेवल एक बहुत ही सम्मानीय लेवल होता है। रेड क्लब यहाँ से शुरू हो जाता है। इनका पास में 2 तोपाज, एक लेफ्ट से राइट से 2 तोपाज के होने चाहिए। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास में होना चाहिए, और कोर ट्रेनिंग देते हो, फंक्शन लेते हैं, सारे चीज़ें एमराल्ड लेवल पे जिम्मेवारी लेना चाहिए। और रूबी लेवल हमारे बिजनेस में होते हैं जिनके पास में 2 एमराल्ड और ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यानी जिम्मेवारियाँ हैं, वो एक रूबी के पास में कोर ट्रेनिंग भी देता है, और काउंसलिंग भी करता हो, क्लोजिंग भी करता हो, ये सारे चीज़ें करते हैं। वो क्या होते हैं, मिशन डायमंड में 100% जाते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों, मैं आप लोग से करना चाहूँगा। सिस्टम के हर एसएमएस टीम के नीचे भेजना है ओनली वेन्यू का, ट्रेनिंग का, अचीवमेंट का, मोटिवेशन, नो एक्स्ट्रा मैसेज। ज़्यादातर अक्सर क्या होता है कि हम यूट्यूब से इधर उधर से दूसरे लोगों को मोटिवेट करके दूसरी टीम के, दूसरी कंपनी को हम डालते हैं। हमारी टीम सिर्फ हमारी लोगों को जानता है, आपके अपलाइन के जाते हैं, वो आपको फिजिकल सपोर्ट भी करते हैं, उनसे मोटिवेट भी होते हैं। ऐसे लोगों को हम वीडियो दिखाते हैं, बस वीडियो डाल देते हैं, भेज देते हैं, जो टीम को कभी पॉसिबल ही नहीं कि उनके सामने, टीम के सामने हम रख सकते हैं, बुला सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे सही डुप्लीकेशन नहीं होता है। ग्रुप मीटिंग हर 15 दिन में एक बार करना ही करना है। सिल्वर एंड एबव लीडर आपके साथ में जो है, उनके साथ में बैठ के ग्रुप मीटिंग पक्का करें। आप देखना मिशन डायमंड आपके साथ में 100% होगा और आपके साथ में लोग जुड़ेंगे। और लीडर्स मीटिंग 30 दिन में जो हमारा है, लीडर्स मीटिंग जो 30 दिन में फूड के साथ, यानी एक जगह खाना पर बढ़िया रेस्टोरेंट में, इसमें आप गोल्ड एंड एबव बढ़िया तरीक़ा से मिल के कर सकते हैं। कोर ट्रेनिंग महीने में एक बार आपको करना है, डायमंड एबव लीडर को बुला के, इसमें रेड कलर भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके साथ में कोर ज़्यादा एक्टिविटी होगा साथियों। विजय उत्सव या बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार या कोई आपके बड़ा फंक्शन, ऐसे आप डायमंड लीडर्स के टाइम लेके उसमें जितने भी 2-3 महीने में अचीवमेंट होते हैं, जैसे टारगेट जीत लिए, गोल्ड मेडल कर लिए, कोई कार ले लिया, कोई बाइक ले लिया, कोई कुछ कर लिया, तो उसको क्या है कि सम्मानित करवाना है आप अपने उन्हीं के शहर में, उन्हीं लोगों के बीच में। इससे एक मोमेंटम बनती है। बिग ट्रेनिंग महीने में एक बार पक्का होना चाहिए। ये क्या है कि बिग ट्रेनिंग आप रेड क्लब या डायमंड लीडर से आप ले सकते हैं, और उसमें भी आप गोल्ड मेडल, अर्जुन अवार्ड, टारगेट अचीवर या बिग चेक से जितने भी लोग हैं उनको हम सम्मानित करने का एक मौका है, और उनको ट्रेनिंग में सम्मानित कर सकते हैं। साथियों, एक ही चीज़ आपको ध्यान देने वाली बातें हैं कि क्यूएससी, बेस्ट परफॉर्मेंस एंड अचीवर को रेड क्लब से बधाई पक्का दिलाएं। फ़ोन के माध्यम से आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अपने डायमंड लीडर से जब भी गोल्ड मेडल करते हैं तो फ़ोन पे उनको बधाई दें कि सर हमारे एक दमदार लीडर हैं और आर्मी में जॉब करते थे, स्टूडेंट है और इन्होंने अपना गोल्ड मेडल क्वालिफाई कर लिए, और सर आप इनको बधाई दें। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी पुल मिलता है। और इस तरीक़ा से क्या है कि आपकी टीम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। टीम में FIM जरूर करना है साथियों। कई एक बार क्या होता है कि बिजनेस में ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद में सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ना तो उनको टूल देते हैं, ना ट्रेनिंग में ले जाते हैं, ना टेस्ट मनी के बारे में बताते हैं, ना टारगेट जीतने के बारे में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें FIM में क्या बोलना है, हमें ट्रायंगल करवाना है, गोल्ड मेडल कराना है, टूल्स के बारे में जानकारी देनी है, टारगेट के बारे में देनी है। लिस्ट का पूरा फोकस रखें आप। FIM में लिस्ट की एक कॉपी अपने पास में लेके ही उठे और अपने आपके जो डायमंड लीडर है जिनके साथ में MCR में रहते हैं उनके पास में पक्का इस लिस्ट की कॉपी भेजें। ट्रेनिंग एवं वेन्यू की जानकारी दे, उसकी इंपॉर्टेंट बताएं, क्या महत्व होती है ट्रेनिंग और वेन्यू का। उसके बाद पॉकेट डायरी नए लोगों को जरूर बनवाएं। अक्सर क्या होता है कि हम मोबाइल में नाम लिख लेते हैं या कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, मोबाइल में क्या होता है भूल जाता है, फिर ध्यान नहीं रहता है। तो आप क्या है कि पॉकेट डायरी में उनका ड्रीम टू डू लिस्ट, ये सारी चीज़ तैयार करके और उनका एक ड्रीम डायरी भी तैयार करें FIM के दौरान। फ्राइडे एंड सैटरडे फुल जो फोकस होना चाहिए, फुल फोकस जो इनविटेशन पे करना है। कारण क्या है कि जो 7 दिन में काम नहीं कर सकते वो 1 घंटा में आपको हो सकता है। 7 दिन आपके पास में मौका है लोगों को इनवाइट करने का। आप अपने शहर के हर कैटेगरी के, हर वर्ग के लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, और जल्दी ग्रोथ करने के लिए इन्विटेशन बहुत ज़रूरी है साथियों। ओनली फुल सेल जो भी हमारे साथ में क्या होता है, कई एक बार क्या होता है कि 200 बिजनेस वैल्यूम की ही हमें प्रमोट करने से बड़ी चेक बनती है, जल्दी अचीवमेंट आता है। तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल भी प्रमोट हमें साथ साथ करना है। फीडबैक जो सीनियर लीडर को पक्का भेजे। कई एक बार क्या होता है हम काम तो करते रहते हैं, मेहनत तो करते रहते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन छुप छुप के करते रहते हैं, गुप्त रूप से करते रहते हैं। साथियों, ये गुप्त रूप का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग जो है एक मेंटरशिप में रह के काम करना पड़ता है। वेन्यू ट्रेनिंग की स्ट्रेंथ, साइनअप कितनी हुई, सारे अपने लीडर्स को बताना ही बताना है। अपने फीडबैक जिसको बोलते हैं मॉनिटरिंग, काउंसलिंग और रिपोर्टिंग में रहना है। हेल्दी कंपटीशन लेना है, DD का कंपटीशन लेना है, गेस्ट बैठ रहे हैं सामने वाला के कितना। तो ये जब हेल्दी कंपटीशन के बिना प्रतियोगिता का प्रगति साथियों नहीं होता है। प्रगति करना है तो आपको प्रतियोगिता में भाग लेना ही पड़ेगा। और जो कॉल जो है फ़ोन करने के पॉइंट, जब भी हम फ़ोन पे बात करें, कई एक बार क्या होता है कि हम डाउनलाइन या टीम से किसी से भी बात करते हैं तो हमारा बात जो होती है वो मुद्दे की होती है, तो हम कर ही नहीं पाते, इधर उधर की बातें कर जाते हैं और वो काम की बात नहीं होती। तो फ़ोन पे पॉइंट टू पॉइंट बात करने की करें, जिससे ज़्यादा बात ना हो, जिससे ज़्यादा आपकी रिजल्ट निकल सकता है। तो पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकते हैं। अपलाइन एंड डाउनलाइन से पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें साथियों। पैसे का लेन देन 3 कॉर्डियर रूल्स में आता है, और इससे क्या होता है कि टीम बिखर जाती है और जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। तो पैसे का बिल्कुल लेन देन न करें। कोई भी टूल फार्म उधार में न दें न लें। कई एक बार क्या होता है कि हमारे साथ में टीम होती है, जब हम एक कोई उधार दे देते हैं तो अपने पास में 100, 200, 500 अलग अलग टीम होती है। तो टीम तो सबके लिए बराबर होती है। जब एक के साथ हम उधार में देते हैं तो आप कितने को दे सकते हो,
तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, डुप्लीकेशन नहीं है, तो टूल को उदाहरण न दें। उसके बाद आपको नो लूज टॉक टीम एंड अपलाइन डाउनलाइन वर्किंग पैलेस। कई एक बार हम काम करते हैं तो काम करते करते हमारा एक दोस्ताना माहौल हो जाता है, एक जैसे रहने लगते हैं। तो कई एक बार होता है कौन सी बात कब कहाँ करना है, अपलाइन के साथ कैसे करना है, डाउनलाइन के साथ करने कैसे करना है, नए एसोसिएट के पास में मैं कैसे करना है, क्या बातें करनी है। तो हम कई एक बार लूज स्टॉक से भी बात करने लगते हैं, चाहे वो डाउनलाइन से हो चाहे अपलाइन से हो। इससे क्या होता है, मोमेंटम बिगड़ती है। और साथियों, जो बड़ा काम करने के लिए मिशन डायमंड में आप शामिल हो रहे थे तो मिशन डायमंड नहीं हो पाते हैं। उसके बाद कमियां मत देखें। देखो, कमियां तो इंसान को हर जगह होता है, हर इंसान में कहीं भी कमियां ढूंढोगे, लेकिन हमें खूबियां ढूंढना है। हमें मधुमक्खी बनना है, शहद पराग से लेके आना है। मक्खी नहीं बनना है कि खूबसूरत शरीर को छोड़ के वो नाक पे बैठता है, तो वैसे नहीं। हमें कमियां हर इंसान में होती है, कमियां पर फोकस न करके 100% सही दुनिया में कुछ नहीं होता है। दुनिया के अंदर कुछ भी सही नहीं होता है। एक नए व्यक्ति को हमेशा साथ रखो एवं सिखाते रहो, जब सीख जाए तब बदलते रहो। ये बहुत ही गजब पॉइंट है। आप डेली फील्ड में काम करते हैं तो एक अला बाइक पे या कार पे आपको रहने से अच्छा है कि आप किसी एक नए एसोसिएट को साथ में रखो, वो सीखेंगे काम को। कोर नियम को पालन करें। कोर नियम क्या है, यानी 5 से 10 प्लान आप खुद दें, इन्विटेशन आप खुद करें, फॉलो अप खुद करें, साइन अप खुद करें, नेट रजिस्ट्रेशन करके कंपनी में डिमांड खुद दें। ये सारे कोर नियम हैं। हमेशा फॉर्मल ड्रेस में रहें। साथियों, इस बिजनेस में फॉर्मल ड्रेस बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कारण क्या है कि हम कई एक बार किसी के घर में जाते हैं और टी शर्ट में हो गए, बनियान अच्छा लगता है, लेकिन हम डोले शोले दिखाते हैं, सामने वाला व्यक्ति को हो सकता है अनकम्फर्टेबल हो। तो फॉर्मल ड्रेस क्या होता है कि ये हर जगह चलता है और ये अच्छा होता है और लोग इसे अच्छा दिखते हैं। हर रोज़ क्या है कि बुक पढ़ना है। कई एक बार क्या होता है, बचपन में बुक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़े लिखे होने से अच्छा होता है कि पढ़ते लिखते रहें। तो सिस्टम का प्रगति पथ हो गया, उसके बाद बड़ी सोच की बड़ी जाती होगा, नए ज़माने के नए बिजनेस स्कूल हो गई। ऐसे किताबों को पक्का पढ़ें। ऑडियो वीडियो सिस्टम द्वारा रिकमेंड आप अपने अपलाइन की, आप अपने कंपनी के जो लोग हैं उनकी ही सुने, ताकि आपका डुप्लीकेशन अच्छा होगा। समय समय पर अपनी काउंसलिंग करवाएं। अपने डायमंड लीडर से समय लें, बैठें और काउंसलिंग कराएं और अपने प्रगति को चेक करें। क्योंकि काउंसलिंग हमारा क्या होता है, एक हमारा थर्मामीटर होता है उस चेक करने के लिए कि हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। और साथियों, अंत में और लास्ट में हम अति महत्वपूर्ण बातें करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो प्रमोशन और 100% डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो प्रमोशन हमें क्या क्या करना है? हमारे प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन में हमें करना है गोल्ड मेडल का, जो हमारा बूस्टर इनकम लगता है, यानी 3 लोगों पे आप 5,900 रुपये के चेक कमा सकते हैं, इसको प्रमोट करना है। ट्रायंगल का प्रमोट करना है कि सर मैंने भी इस बिजनेस में आया और मेरे बच्चे के भी, अपनी फैमिली को भी आईडी लगाया, जिससे आपको काम तो ही करोगे लेकिन दाम आपका डबल मिलेगा। टारगेट का प्रमोट करना है। टूल्स का, क्योंकि आप देखो बिना टूल्स के तो कुछ बड़ा काम नहीं होता, तो टूल्स को प्रमोट करना है। और हमारे वेन्यू और ट्रेनिंग होता है, उसको प्रमोशन हर जगह करना है, हर समय प्रमोट करते रहना है। और उसके बाद अपलाइन को प्रमोट करेंगे तभी आपको लोग, अपलाइन को प्रमोट करके ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस किया जा सकता है, सिस्टम को ही प्रमोट करके ज़्यादा बिजनेस किया जा सकता है, कंपनी को ही प्रमोट करके बहुत ज़्यादा बिजनेस किया जा सकता है। और डुप्लीकेशन क्या क्या करना है? आप वही बोले एवं करें जो आप डुप्लीकेट हो सकता है। कभी भी ऐसी बातें आप ग्रुप में, व्हाट्सएप पे या ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे ऐसी बातें न करें, ऐसी वादा न कर दें कि आप उसको डुप्लीकेट न कर सकते हैं, चाहे उस वादे को पूरा नहीं कर सकता। इससे आपकी टीम बने बनाए बिगड़ जाती है। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप स्वयं सीखें, उसके बाद आपके दिखाए, फिर टीम को सिखाएं जब टीम करेगी। ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है। कई एक बार क्या होता है कि बिजनेस में आते हैं, सिल्वर बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, पर्ल बन जाते हैं, टोपाज बन जाते हैं, एमेंट में बोलता हूँ डायमंड तक भी बन जाते हैं, लेकिन आप स्वयं सीख नहीं रहे हैं। यानी आप अपने अपलाइन से सीख नहीं रहे हैं, आपने अपने अपलाइन से बातचीत नहीं, MCR में खुद नहीं है। उसके बाद करके दिखाएं, टीम को करके दिखाएंगे तभी आपकी टीम देखेगी और उसके बाद वो करेगी। तो ये हमेशा ध्यान रखें, लेवल कोई भी हो ये पक्का करना पड़ेगा। आपका व्यवहार बहुत ही शालीन होनी चाहिए, बहुत ही सरल होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए। दूसरे को नीचे गिराकर आगे न बढ़े। हमारे ह्यूमन मेंटेलिटी होता है, हम बात को काटते हैं, अपनी बातों को तर्क के माध्यम से ऊपर रखते हैं, हम ज़्यादातर समझाने सिखाने के चक्कर में रहते हैं। अपलाइन को भी, वो अपलाइन है, अपलाइन जो है वो आपके बिजनेस में पहले आया है, वो जानता है, समझता है। कुछ उनमें कमियां होगी, लेकिन सिस्टम की जो भी बातें बता रहे हैं खूबियों के साथ में बताते हैं, तो उस खूबियों पे फोकस देना है। उसके बाद क्या करना है, दूसरे के ऊपर
उठाकर उन्हें स्वयं के साथ लेकर आगे बढ़े। यही सच्चे एवं बहादुर लीडर की पहचान है। हमें गिरा गिरा के नहीं, उनको उठा उठा के, उनको हाथ खींच के ऊपर लाना है कि देखो सर मैं भी गोल्ड मेडल बन गया, आप भी गोल्ड मेडल बनो, मैं देखो सर सिल्वर बन गया, आप भी सिल्वर बन जाओ, मैं सर टारगेट जीता हूँ, आपको भी टारगेट जिताऊंगा। तो इस तरीक़ा से वो आगे कर सकते हैं। आप पूरा फोकस पर वीक चेक पे करें एवं टारगेट जीतने पे होने चाहिए, क्योंकि टारगेट जीतने से बड़ा चेक बनता है। और पर वीक अपने इसी पे होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, पर वीक अपना क्या है कि इसे बड़ा चेक पे होना चाहिए। और लास्ट में जाते जाते हम आपसे विदा लेने से पहले साथियों ये बताना चाहूँ, कभी भी हार मत माने, निराशा एवं दुखी मत होना, लगे रहो लगन से, जीत आपकी पक्की होगी। हमेशा उत्साह दिखाएं और मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डायमंड।